नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। लगातार हमारी जो कवरेज है वो कुंदरकी विधानसभा यानी कि मुरादाबाद जिले में जारी है। 2.5 साल का वक्त है, 2.5 साल के लिए विधायक चुना जाएगा और 2.5 साल के लिए किस मुद्दे पर कुंदरकी की जनता अपना विधायक चुनना चाहती है, यही जानने आए हैं। हालांकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यह जो सीट है मुस्लिम बहुल सीट है। 65% यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, 35% यहाँ पर अदर यानी कि हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं और लगातार समाजवादी का ये सीट गढ़ रही है। लेकिन क्या समाजवादी का गढ़ रहने के बावजूद, मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद इस विधानसभा में जब जब जनता ने समाजवादी के विधायक को जिताया तो क्या जनता को विकास मिल पाया या फिर जनता अब की बार बदलाव करना चाहती है और जनता का मुद्दा आखिर है क्या इस चुनाव में? चाचा जी नमस्कार, आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे हम। जी नमस्कार जी। देखिए जी, मैं आपके नमस्कार जी। क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम है। अच्छा, मोहम्मद मुस्लिम साहब, लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतती आई है और सपा तो कह ही रही है कि ये हमारा गढ़ भी है और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है कि ये समाजवादी का गढ़ रहा है। लेकिन ये 2.5 साल का विधायक आपको चुनना है कुंदरकी की जनता को। इस 2.5 साल के विधायक के लिए क्या आप लोग सोच रहे हैं, किसको चुनना चाहते हैं? लगातार सभी लोग अपनी तैयारी में हैं, सभाएं कर रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है? देखो जी, अब का तो हम चुनना चाह रहे हैं रामवीर को, बीजेपी को हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है और ये विकास के मामले में बीजेपी का जो भी कैंडिडेट जहाँ भी हम देख रहे हैं वो बहुत आगे है। समाजवादी तो अलेवा विनाश के विकास की ओर चली ना है। ये तो बिल्कुल इन्होंने जीता और सुकून से अपने घर बैठ गए और फिर जनता देखती रहती है ऐसी तमाशा। ये तो मना कर देते हैं, उन्होंने कहा साहब हम पे निधि आती नहीं, निधि भी आती है और ये भी खा जाते हैं। तो इसलिए हम तो रामवीर को चाह रहे हैं कि रामवीर अब की बार जीते हैं। यानी आप ये चाहते हैं कि 2.5 साल की जो विधायकी है इसमें एक दूसरे प्रत्याशी को भी आजमा लें, देख लें कि वो क्या करेगा। यानी रामवीर ठाकुर सरकार अभी बीजेपी की चल रही है और ठाकुर रामवीर सिंह बीजेपी से यहाँ प्रत्याशी भी उतारे गए हैं। तो क्या आपने मन बनाया है कि इस बार सपा को तो हमने लगातार देखा, इस बार बीजेपी के कैंडिडेट को देखें कि वो क्या विकास करेगा अगर वो विधायक बनता है तो? जी, बस यही हमारा सोचना है, यही हम मानते हैं कि अच्छा, हमने उनसे आशाएं भी की हैं, उन्होंने हमसे वायदा भी कराया कि विकास का काम तुम्हारा जो 30 साल में ना हुआ वो मैं 30 महीने में कर दूंगा। इसीलिए पूरी विधानसभा कुंदरकी के हर मुसलमान के मुंह पे ये है कि अब की बार रामवीर ही जीतेंगे। लेकिन चाचा सवाल तो ये है, 65% मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, 35% अदर समुदाय के हिंदू हो गए या कुछ भी समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी, एक बड़ी पार्टी जो सत्ता में लगातार रही, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे, माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी रहे, और जब वो कहते हैं कि मुस्लिम के बारे में यदि कोई सोचता है तो वो समाजवादी है या फिर कांग्रेस है, तब भी काम नहीं हुआ। इसके पीछे क्या रीज़न रहा? नहीं, वो पार्टियों का कहना है। बस देखिए, कागजों में सारे काम होते हैं और जुबानी काम होते हैं, ज़मीन पर उतर के कोई काम नहीं होता। ज़मीन पर उतर के इन्होंने काम नहीं करा, वो जुबानी काम हुए, जुबानी जुमले थे और मुसलमानों की भूल थी। बीजेपी ने भी हमें अपनाया ना, अब की बार अपनाती है बीजेपी, अपना रही है हमें, तो हम बीजेपी के साथ हैं, ऐसा नहीं है, खुले मन से साथ हैं। और मुस्लिम बहुमूल सीट का सवाल रहा, मुस्लिमों में ही रामवीर जीतेगा, मुस्लिमों में ही रामवीर जीतेगा अब की बार। यानी कि आप देख रहे हैं कि 2.5 साल का कार्यकाल रामवीर ठाकुर को दे दें। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? बढ़िया है। अच्छा चौधरी साहब हैं। अच्छा चौधरी साहब, क्या मन विचार बन रहा है इस बार? 2.5 साल का कार्यकाल है, क्या लग रहा है? ना सरकार बननी ना सरकार बिगड़नी। रामवीर सिंह जीतेंगे और बहुत वोटों से जीतेंगे। इनको तो देख लिया, देखते देखते बुड्ढे होने जा रहे हैं। ये अपने मतलब को उल्लू सीधा करते हैं, बात खत्म है, जनता जाए झाड़ में। आपको रामवीर को वोट देना है, रामवीर से अपने जो बिछड़े हुए काम है वो पूरे करने की उम्मीद है। बार के हाजी रिजवान जी विधायक मैदान में हैं, वो ये कह रहे हैं कि रामवीर जी तो सिर्फ पागल बना रहे हैं लोगों का। ऐसा होता है कि कोई आदमी ये सोचने लगे, जनता तो वो है जो प्रधानमंत्री से उठाने के बाद में झाड़ू लगवा दे। जनता ही इनको जिताती है और जनता इनको हरा देगी। जनता इनको जिताती है, जनता इनको हरा देगी। जैसे मुद्दा क्या है चाचा, मुद्दा क्या है इस 2.5 साल की विधायकी के लिए? आप चुनाव का बटन दबाएंगे, मुद्दा क्या है? अभी मुस्लिम चाचा ने बताया कि भाई 30 साल से हम यहाँ पर देख रहे हैं 65% मुस्लिम आबादी है, विकास के नाम पर 0 है। आप मुद्दा क्या है 2.5 साल के लिए? मुद्दा कुछ भी नहीं है, इंसानियत का मुद्दा है।
ऐसे तो किराना सीट से भी इगरा हसन जीती हैं 30 हिंदुओं ने वोट दिया 30-70 पे, वो रामवीर रहेंगे जो कि इगरा हसन करती हैं। अच्छा, हाँ यानी कैराना वाला मामला यहाँ नजर आएगा। बिल्कुल पक्का होएगा। अच्छा, हाँ भाई इकरा मैं उस चुनाव का भी कवरेज कर रहा था। वो इकरा हसन की आपने बात की और सांसद हैं, वो जीती हैं। जब हम वहाँ चुनाव को कवरेज कर रहे थे, हम इकरा से जब बात कर रहे थे, हमारी टीम बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं भी हिंदुओं के बीच जा रही हूँ और कोई मुस्लिम ठाकुर है तो कोई हिंदू ठाकुर है, कोई हिंदू गुजर है तो कोई मुस्लिम गुजर है, सबका समर्थन मिल रहा है। तो क्या ठाकुर रामवीर सिंह वाला चुनाव जो है या फिर यहाँ पर जो कुंदरकी वाला चुनाव है वो भी इसी तरीके से नजर आ रहा है? इंसानियत पे चुनाव होगा, जैसे कि कहीं होता चला आया है। इगरा को भी तो 30-70 से ही जीता है, 30-70 यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपके रामवीर सिंह जीतेंगे। यानी हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है? कोई मसला नहीं है हिंदू मुस्लिम, भाईचारा इंसानियत पे बिल्कुल भाईचारा इंसानियत पे वोट है और विकास पे वोट है बस। जी मेरा नाम रफ़ी हुसैन। अच्छा, रफीक हुसैन भाई, जो अभी मुस्लिम चाचा ने कहा और जो चौधरी साहब ने कहा कि भाई वोट तो हमसे लेते रहे लेकिन विकास के नाम पर जीरो मामला रहा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? या फिर अब की बार जो चुनाव होना है वो विकास पर होना है, हिंदू मुसलमान पर होना है? आखिरकार ये 2.5 साल का जो चुनाव है, 2.5 साल की विधायकी, किस मुद्दे पर आप बटन दबाने जाएंगे? देखो मसला ये है भाई, समाजवादी की सरकार के जो विधायक बनते हैं तो जीतने के बाद में वो क्षेत्र में नहीं लौटते। सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हो रही है और जब ये जीत जाते हैं तो फिर ये 5 साल इधर को लौटते नहीं। जिया साहब जीत गए, 2-2.5 साल उनका कार्यकाल हो गया, उन्होंने आन का भी देखा भी नहीं है एक दिन भी। और उनके दादा रह चुके कई बार MP, क्षेत्र में आन कर उन्होंने कोई काम नहीं कराया। आपका जो जनता ने सारा मन बना लिया है, रामवीर ठाकुर बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, तो एक बात तो बताओ, ठाकुर रामवीर पर ही विश्वास क्यों हो रहा है? कैंडिडेट तो और सारे भी हैं। सत्ता की सरकार है, जो कैंडिडेट सत्ता का जीतेगा वही क्षेत्र में काम करागा। पब्लिक को चाहिए काम, कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुस्लिम। शेखर कह रहे हैं कि हमारा भी कैंडिडेट मैदान में है, चंद्रशेखर रावण सांसद बन गए, वो कह रहे हैं यहाँ पे विधायक के फूल। चंद्रशेखर साहब भी बढ़िया नेता हैं, MP बन गए, अच्छा काम करेंगे आने वाले टाइम में, मगर अभी उनकी कोई इतनी बड़ी पकड़ नहीं हुई है क्षेत्र में। रामवीर ठाकुर बढ़िया नेता हैं और बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया नेता है, बढ़िया नेता, बढ़िया काम करेंगे, क्षेत्र में विकास होगा। 2.5 साल में वो इतना विकास कर देंगे कि हाजी रिजवान ने 10 साल में विकास नहीं करा होगा। हाजी रिजवान 2 बार से विधायक रहे हैं साहब। नहीं आते, वो तुर्क बिरादरी से हैं, बिरादरी पक्ष करते हैं। वो सिख जातों के गांव में आन कर उन्होंने कोई काम नहीं करा है। साहब वो तो कह रहे हैं मुस्लिम भाई भाई, इसमें कहां से आई बिरादरी? हिंदू मुस्लिम कोई मसला नहीं है, आदमी वो चुनो जो तुम्हारे रातों दिन काम में आवे। ये पड़ोस का मामला, क्षेत्र का मामला, सत्ता की सरकार है, 2.5 साल में 10 साल का काम कर देंगे। यानी आपको दृढ़ विश्वास है? पक्का, बिल्कुल पक्का। और योगी जी की सरकार बढ़िया चली है, बढ़िया काम हुआ। सिर्फ फर्क यह है कि उनकी सरकार में एक फर्क है कि हिंदू मुस्लिम का पसपास करते हैं, ना तो बाकी सरकार बढ़िया चली आ रही है। तो ये कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, मगर कुछ मुद्दे होते हैं ऐसे कि जहाँ पे फर्क दिखाई दे जाता है। अच्छा। बाकी काम उनका सब बढ़िया है। और रामवीर ठाकुर बुलडोजर भी ठीक है उनकी, यूं कह रहे हैं माफियाओं पर बिल्डोजर का काम सही है, मगर कुछ जगह गलत है। जो मकान टूट जाता है ये काम संविधान का है, ये कोर्ट के हिसाब से होना चाहिए। थोड़ी पर नाराजगी है जी, ये संविधान का हिसाब है, संविधान के हिसाब से काम होगा। बिल्डोजर का काम वो थोड़ा उनका गलत है। अच्छा, जिसने जुल्म कराया उसको कोर्ट से सजा मिलनी चाहिए। 2.5 साल की अभी और लोगों से बातचीत करते हैं, इधर कुछ लोग हैं। तो हमें रामवीर पसंद है, मतलब जो आपके दिल की बात है, ईमान से हमारा कोई मतलब नहीं है, आपको जो दिल की। रामवीर पसंद है। हाँ, रामवीर पसंद है। जी जी। क्या ऐसा है कि उनकी इस बार आप चाह रहे हैं कि 2.5 साल में विधायक बनाएंगे? इस बार बदलाव होना चाहिए। बहुत टाइम देख लिया उन्हें भी, बार उन्हें देख लिया, एक बार इन्हें भी देख लेते, पड़ोसी हैं हमारे। चलिए, देखिए सवाल यही है कि आखिरकार आप बताइए, आपका क्या नाम होगा? नफीस है? नफीस भाई, चुनाव विकास पे है, चुनाव काम पे है, चुनाव धर्म पे है। सही बात है। तो ये रामवीर सिंह को देंगे हम तो वोट। हमारा रामवीर सिंह बढ़िया आदमी है, हमारे क्षेत्र के विधायक बहुत बढ़िया आदमी है, बेचारे सबके काम में आने वाले आदमी है। तो लग रहा है 2.5 साल जीत के भाग तो नहीं जाएंगे? हम जीतेंगे भैया, बहुत बढ़िया काम करेंगे। अच्छा। हाँ, और ऐसी बात नहीं है, सब लोग नहीं चाह रहे हैं। अच्छा जी। जी हाँ, बदलाव का मन है इस बार? बदलाव का, जी हाँ, बदलाव। आपका क्या नाम होगा साहब? बबलू नाम है मेरा। बबलू भाई, हाँ। क्या कहेंगे? तो मुस्लिम समुदाय तो एक तरफा हो गया, उन्होंने मेरी भी 49 साल की उम्र आ गई। आज तक हमारे गांव में सिर्फ एक हमारे 16 साहब बने, उन्होंने तो काम करा दिया है ना। आज तक इन्होंने किसी
कभी नहीं काम ना कराया, आज तक एक दफ़े भी काम ना कराया। बस आज तक अगर एक भी काम बता दे मैं कि हमारे गांव में गाँव में एक ईंट लगाई हो तो बता दे मैं ये। अरे समाजवादी पार्टी तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि गढ़ है समाजवादी का, तो समाजवादी में काम नहीं करा। अगर चिल्लाए तो दिखा तो दे हमें, आपका पता चल जाएगा उन्हें, पता चल जाएगा उन्हें, पता चल जाएगा उन्हें। हमारे गांव में सिर्फ इन्होंने आज तक कराया नहीं है कोई भी काम। 65% मुस्लिम समुदाय है, जो कि परंपरागत सीट मुस्लिम समुदाय की समाजवादी बता रही हमारी है, तो क्या वहाँ विकास नहीं हुआ 30 सालों में भी? ना ना, हमारे सामने तो हुआ ना जी, हमारे गांव में तो आज तक हुआ ना हुआ। आज तक अगर एक काम हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ और आपका पता भी चल जाएगा ना समाजवादी वालों को, पता चल जाएगा आपको। अच्छा, तो साहब यही है क्या मतलब ये कि बीजेपी ही कामयाब होनी चाहिए मैम। अच्छा। क्या ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हर आदमी सेफ है, जो भी कोई है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हर आदमी सेफ है। एक कट्टा रुपए पीछे डाल के कहीं भी आदमी ले जाए, माँ बहनें हमारी कहीं भी घूमे, कोई टेंशन नहीं है। बस सुरक्षा का बड़ा मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा है, चाहे वो हिंदू की बहन है या मुसलमान की बहन। सब एक है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं, सब अब भाई भाई हैं हम। अच्छा। टोटल हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ जो वोट 2.5 साल के लिए आप विधायक बना रहे हैं, यहाँ सुरक्षा को देखते हुए मेरा वोट यहाँ नहीं है। मैं रहता हूँ लक्ष्मीपुर कट्टई कामरू में, 3 ग्राम कट हुई है हमारी, ठीक है। हमने जो वोट दिया है तो हमने सर्वेश जी को वोट दिया, हमने अपना पहले भी। बस। और यहाँ पर क्या लग रहा है इन लोगों से जैसे बातचीत कर रहा हूँ, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कद्दावर लोग हैं, यहाँ पर मोदी जी लोग हैं, सब सही है। अच्छा, क्या कहेंगे साहब? जीतेंगे ही वो। अच्छा, मतलब जो जनता कह रही है कि नहीं है, हम कटे हुए हैं। है जी, मुस्लिमों ने मन बना लिया रामवीर सिंह का। मन बना लिया, यानी विकास पे है वो। विकास पे। अरे भाई साहब कह रहे मुस्लिमों ने मन बना लिया। हाँ, चर्चा रामवीर की है। चाचा रामवीर कामयाबी है। अच्छा चलिए देखिए, जनता की अपनी राय है, चुनाव है, 2.5 साल के लिए विधायक बनना है और 2.5 साल के लिए अब की बार मुस्लिम समुदाय कुंदरकी का किस मुद्दे पर वोट करेगा, किसको विधायक बनाएगा, और क्या अब की बार कुंदरकी विधानसभा के अंदर कमल का फूल इतिहास रचने जा रहा है। रामवीर ठाकुर को यहां से क्या मुस्लिम समुदाय लखनऊ की विधानसभा में भेजने जा रहा है? आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, कुंदरकी विधानसभा से।